Hello, hello everyone. Today we will discuss the third chapter of the book The Pact with the Sun, class 6, The Shepherd Treasure. शेपर्ड होता है गडरिया. इसमें एक गडरिए की कहानी है. ये एक जो कि एक ईरानियन फोक टेल है. फोक टेल होती है काल्पनिक कहानी, यानी ईरान में लिखी हुई है कि काल्पनिक कहानी है. इसमें हम उस शेपर्ड गडरिए के बारे में पढ़ेंगे जो कि गरीब था और अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ था, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमान था. लेट्स स्टार्ट. अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड ही वाज वाइज एंड हेल्पफुल. हालांकि वो अनपढ़ था, लेकिन वो बड़ा ही बुद्धिमान और सहायता करने वाला हेल्पफुल था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्क्विज. जो राजा था वहाँ का, उसने निश्चय किया कि भेष बदलकर उसे मिलने का निश्चय किया. डिस्क्विज होता है भेष बदलना. इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब था. He didn't have even a small cottage of his own. वो इतना गरीब था कि उसके पास खुद के लिए एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल में नहीं गया था पढ़ने लिखने के लिए. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. देखो, आज हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कितने सारे स्कूल्स हैं. गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं. तो बहुत स्कूल्स हैं बच्चों के पढ़ने के लिए. सरकार ने कितने सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं. लेकिन उस समय जो था, बच्चों के पढ़ने के लिए इतने सारे स्कूल भी नहीं थे. और दूसरा, वो बहुत गरीब भी था. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड. हालांकि वो गरीब और अनपढ़ था. दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज. लेकिन ये शेपर्ड गडरिया जो था वो बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स. वो लोगों के दुखों को और कष्टों को समझता था. एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. एंड हेल्प्ड, उनकी मदद करता था. फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनके समस्याओं का सामना करने में. विद करेज, करेज होता है साहस. एंड कॉमन सेंस, अपनी सूझबूझ से. ठीक है. और लोगों की मदद करता था अपनी सूझबूझ से, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस एंड सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. मैनी पीपल केम, कई लोग आते थे उसके पास. टू हिम फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए. सून, जल्दी ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी अक्लमंदी के लिए वो बहुत फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया. एंड फ्रेंडली नेचर, और मैत्रीपूर्ण स्वभाव से, नेचर से. विजडम होता है अक्लमंदी की वजह से. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. जो राजा था उस देश का, उसने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोची. डिस्क्विज्ड, डिस्क्विज्ड भेष बदलना, भेष बदलकर. एज ए शेपर्ड, एक गडरिए का. एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक खच्चर पर आया. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन राजा खच्चर पर बैठकर और अपना रूप बदलकर गडरिए की गुफा के पास आया. वेयर द वाइज शेपर्ड लिव, जहाँ पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था. एज सुन एज द शेपर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव. एज सुन एज, जैसे ही द शेपर्ड सा, उस गडरिये ने देखा, द ट्रेवलर, यात्री को, कमिंग टूवर्ड्स द केव, उसकी गुफा के पास आ रहा है. ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा. He took the traveler inside the cave. वह उस थके हुए यात्री को गुफा में के अंदर ले गया. Gave him water to drink, उसे पीने के लिए पानी दिया. And a share of his own much milk, और उसे अपने तुच्छ भोजन का कुछ हिस्सा दिया. The king rested for the night in the cave. राजा ने सारी रात उस गुफा में विश्राम किया. And was greatly impressed by shepherd hospitality, और बहुत उस गडरिए की हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य का, यानी उसके अतिथि सत्कार से बहुत. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमानी भरे वार्तालाप से राजा बहुत ही इम्प्रेस हुआ, उससे बहुत प्रभावित हो गया.
अब हम इसके दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो राजा है उसने उस गडरिये को एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, और बाकी जो दूसरे गवर्नर से, जैसा कि हमें पता है कि जब एक आदमी प्रसिद्ध होता है, ऊंचे उस पर जाता है, तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ही जो दूसरे राज्यों के दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर्स हैं वो उससे ईर्ष्या करते थे। इस नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। द शेपर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। द शेपर्ड वाज एबल टू मेक, गडरिये को ये बात जान गया डैट कि हिज विजिटर, कि उसका जो यात्री है, वाज नन अदर देन द किंग, राजा के अलावा दूसरा नहीं है, यानी कि वह राजा ही है। द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस गडरिये को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो दूसरे राज्यपाल थे, दूसरे जो गवर्नर्स थे, वो इस नए गवर्नर से बहुत ही ईर्ष्या करते थे और इसलिए उसे डिसऑनेस्ट, बेईमान कहते थे। दो स्टिल टायर्ड, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि अभी भी थकान थी राजा को, द किंग डिसाइडेड, फिर भी राजा ने निश्चय किया, टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जाने का। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू ए पुअर ट्रैवलर, एक गरीब यात्री के लिए, यानी कि एक गरीब यात्री का जो तुमने आतिथ्य सत्कार किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो ऑन, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए, द शेपर्ड रिप्लाइड, उस गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी, महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, आपकी यात्रा में मुझे मदद प्रदान करने के लिए, मुझे आपकी सेवा का मौका प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, द किंग वाज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत ही हैरान था और बहुत खुश भी था। ही इज़ इन नीड वेरी वाइज, वह वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा, यानी कि राजा खुद सोचने लगा, यह जो गडरिया है वास्तव में बहुत ही अक्लमंद है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, पीपल, लोगों के, लाइक हिम, उसकी तरह के, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। एंड द किंग, और राजा ने अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल शेपर्ड, इस विनम्र गडरिये को, द गवर्नर, राज्यपाल, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का। आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि उसे बहुत ही शक्ति और मान मिला। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो शेपर्ड था, गडरिया था, वो पहले की तरह ही विनम्र था, यानी कि उसे शक्ति मिलने पर भी, मान सम्मान मिलने पर भी कुछ भी अहंकार नहीं आया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, पीपल लव्ड, लोग प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड, सम्मान करते थे, हिम फॉर हिज विजडम, उसे उसकी अक्लमंदी के लिए, सिंपैथी, दया के लिए, एंड गुडनेस, भलाई के लिए। अब क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए काम करता था, लोगों के प्रति दया भाव रखता था, इसलिए सभी लोग उसका बहुत ही मान सम्मान किया करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वह सभी के लिए बड़ा दयालु और न्यायपूर्ण था, सभी के लिए एक सा था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो ख्याति है, फेम होता है ख्याति, उसकी प्रसिद्धि एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में सारे देश में बहुत जल्दी ही फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, अब जो गवर्नर थे दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के, वो क्या है, वो बहुत ही जेलस होने लगे, ईर्ष्या रखने लगे उस गडरिये से। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके विरुद्ध भड़काने लगे, उसके विरुद्ध बातें कहने लगे। दे सेड, वे कहते,
ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वह बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो पैसा अपने पास रखता है। कौन सा पैसा? जो कि वह लोगों से टैक्स के रूप में लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने पास क्यों रखता है। इसको थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया। क्या क्या कहा बढ़ा के? एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की पेटी। तो उन्होंने कहा कि वो एक लोहे की पेटी हमेशा अपने पास क्यों रखता है? Perhaps he carried it in the treasure that he had secretly collected. शायद वह इसमें अपना वो छुपा हुआ खजाना रखता है, जैसे कि उसने गुप्त रूप से, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से इकट्ठा किया था। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वाज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। कहते हैं आफ्टर ऑल, हालांकि वो क्या है, उस गडरिये का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि वो क्या है, एक साधारण सा गडरिया ही तो है, उससे इससे अधिक क्या अपेक्षा की जा सकती थी। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो दूसरे गवर्नर्स थे वो राजा को उकसाने का काम कर रहे थे, कि राजा को उकसाया जाए और कैसे राजा उस गडरिये के विरुद्ध एक्शन ले और उससे उसकी जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो उसे छीन ली जाए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे राजा ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको गडरिये को अपने महल में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बुलाया कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। तो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। इस नए राज्यपाल को पैलेस में, महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसे ये बताने के लिए कहा गया कि वह हमेशा अपने पास एक लोहे की पेटी क्यों रखता था। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर। उस पेटी में कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं मिला। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories? At first शुरू में the king did not pay attention to these reports. राजा ने उनके द्वारा कही हुई बातों का, उन रिपोर्ट्स की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परंतु how long, कितना समय तक, could he ignore, वह अनदेखा कर सकता था, these governors, इन गवर्नर्स को, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, और उनकी गडरिये के बारे में कभी ना खत्म होने वाली कहानियों को। वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। राजा ने पता लगाया। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित ही थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो ये नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की पेटी तो रखता ही है। इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। जो नए राज्यपाल को पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वह अपने कैमल पर, अपने ऊँट पर सवारी कर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर कोई देखकर खुश था। क्या? द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, कि जो वो लोहे की पेटी प्रसिद्ध थी वो वहाँ पर थी। फास्टन सिक्योरली, बड़ी ही मजबूती से बंधी हुई। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, ऊँट की पीठ के पीछे। यानी कि सभी लोग ये देखकर खुश हो गए कि वो लोहे की पेटी ऊँट की पीठ के पीछे मजबूती से बंधी हुई थी। नाउ द किंग वाज एंग्री। अब राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ही थंडर्ड, वह जोर से गरज कर बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी डेट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा इस आयरन की पेटी को, लोहे की पेटी को अपने साथ क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, उस गवर्नर ने मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सेवक से पेटी लाने को कहा। हाउ एग्रीली, कितने उत्सुक थे। द पीपल, लोग, स्टैंडिंग, खड़े हुए, अराउंड, चारों ओर, वेटेड फॉर द शेपर्ड, जो इंतज़ार कर रहे थे उस गडरिये का, टू बी फाइंड आउट, गडरिये के पकड़े जाने का जो इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन सभी को ये इंतज़ार था कि कब वो पेटी खुले और कब उस गडरिये को सज़ा मिले, कब उसका भांडा फूटे। परंतु हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिश्ड, लेकिन उनकी हैरानी का
कोई ठिकाना नहीं रहा। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि उस राजा की भी। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस पेटी को खोला गया, नो गोल्ड नो सिल्वर नो ज्वेल्स, ना सोना ना चांदी और नो ही कोई हीरे जवाहरात, बट परंतु एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ओल्ड डैट केम आउट, उसमें से एक पुराना सा कंबल बाहर निकला। होल्ड इट अप, इसे ऊपर की तरफ उठाते हुए, प्राउडली, बड़े गर्व से, द शेपर्ड सेड, उस गडरिये ने कहा, दिस माय डियर मास्टर, यह मेरे प्यारे मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरा केवल खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा मेरे पास रहता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, परंतु तुम इस साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली, निश्चित रूप से, यानी निस्संदेह, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच, जिस पर, द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, उस गडरिये ने बड़े ही गर्व से, बड़े ही अभिमान से, बड़े ही शान से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट जो है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मेरी तब भी रक्षा करेगा, इफ, यदि, एट एनी टाइम, किसी समय पर, यूर मैजेस्टी, महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, जब किसी भी समय जब महाराज मेरे ये नई पोशाक वापस ले लेंगे, उस समय भी ये मेरा साथ देगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, किंग बहुत कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर जो दूसरे ईर्ष्यालु गवर्नर्स थे वो बहुत ही निराश हुए। नाउ दे न्यू, अब वे जानते थे, डैट, कि द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि जो एक गडरिया है वो इस पृथ्वी का सबसे ही विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने उसे गवर्नर बना दिया, ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उस दिन से पहले से भी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का, बहुत बड़े जिले का। तो बच्चों, ये गडरिये को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला था, उसे अपने बारे में जो वह था उसे वह कभी नहीं भूला। इसी वजह से उसको जो है उसकी ईमानदारी से खुश होकर राजा ने उसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया। इस तरह से बच्चों, हमें भी जो हम हैं वही बने रहना है, उसमें चेंज नहीं होना है। तो बच्चों, ये लेसन यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इसे, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट